बताइए, इस वक्त बोल के कोच चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया आज शाम में। एक ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया, वो खुद अदालत में पेश होने के लिए, कल उनकी पेशी थी, वहां पर जा रहे थे, फिर 6 साल पुराने मुकदमे की नई एफआईआर काट के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अफसोस करने की बजाय बोल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ और शेख शुएब साहब की पूरी टीम को, उनकी पूरी फैमिली को, बोल फैमिली को, कि आज कौम आपके साथ खड़ी है। हारा हुआ टोला इतना हार चुका है कि वो शिकस्त तस्लीम करने की बजाय वो अब टक्करे मार रहा है और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या फैसला करना है। उन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या चीज उनकी बेइज्जती में मजीद 4 चांद लगा रही है, मजीद इजाफा कर रही है। अब शुएब शेख साहब जैसे इंसान को जो हक और सच की आवाज उठा रहे हैं और वो आवाज अवाम को समझ में आ रही है, अवाम पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने कभी गैर आईनी बात नहीं की, उन्होंने कभी तो एक बेबुनियाद बेसलेस झूठे मुकदमे के पेश नजर, जबकि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो तो खुद कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे थे। तो आज बोल जीत चुका है और बोल की जीत इन हारे हुए लोगों को कबूल नहीं हो रही। और मैं ये कहती हूँ कि जो खान साहब ने आज मैसेज दिया है, हमारी पूरी पार्टी, कारकुनान, सबकी हमदर्दियाँ, हमारी फुल सपोर्ट बोल की पूरी टीम शुएब भाई की फैमिली के साथ है। और ये अंधेरी रात लंबी जरूर है लेकिन इसने खत्म होना है और उम्मीदें सहर आनी है। हम उम्मीद के ऊपर ये अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, जिसमें बोल की कुर्बानियां हमेशा कौम याद रखेगी, हमने तो रखनी है। कौम भी इस चीज की मोसरिफ है कि जिस तरह से जमील फारूकी के साथ हुआ, जिस तरह से समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ और आज इन्होंने शुएब भाई को उठा लिया है, जिस तरह से इन्होंने इस इदारे को विक्टिमाइज किया है, ये आप अपना कुर्बानी में, जिहाद में हिस्सा डाल रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं इस मुसीबत में, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कौम आपके साथ है। कौम आपके साथ आपके कंडक्ट की वजह से है, क्योंकि आप कौम के साथ खड़े हैं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान को बचाने की स्ट्रगल का हिस्सा हैं। आप पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक स्टेट रियासत से रोकने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आज अगर आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप आने वाली नस्लों की बात कर रहे हैं। और हमारा वास्ता बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसे आइन शिकन बुज़दिल टोले से है। वो बुज़दिल इसलिए है कि जो जितना बड़ा क्रिमिनल होता है वो बुज़दिल भी होता है, उसको अपने करतूत पता होते हैं और फिर वो जब इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, एहसासे कमतरी बढ़ता है, तो फिर वो बेहतर लोगों के साथ यही सलूक करता है। लेकिन कितनी देर, आखिर कब तक? और अगर मैं ये कहती हूँ कि जिन्होंने एक दरवेश, एक मतलब एक, आपको पता है कि वो बच्चा हैंडीकैप था जिसके साथ इन्होंने इतनी बर्बरियत और जुल्म किया जिले शाह के साथ, हमें इतना दुख है। हम भी साहिब औलाद हैं और वो बच्चा मेरे जितना मेरा अपने बच्चों के साथ टाइम गुजरता है, हमारा उनके साथ ज्यादा टाइम गुजरता था। पीटीआई एक फैमिली है और जिस तरह से एक मासूम बच्चे के साथ इन्होंने जुल्म किया है, जिस तरह से शुएब भाई के साथ और इदारे को टारगेट कर रहे हैं, तो आखिर कब तक? लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो टोला, वो सारे गवर्नमेंट और आईनी पौधों के ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े ओहदेदार, हमारा सिर्फ एक मैसेज है उनको कि आइन ने तो बहाल होना है, जमहूरी हुकूमत ने तो आना है, जमहूर का सिक्का चलना है इस मुल्क में। उस वक्त इंशाल्लाह हम आपको कानून के कटहरे में जरूर खड़ा करेंगे और एक एक गैर आईनी और मावराए आइन जो आप कदम उठा रहे हैं उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और पाकिस्तान ऐसे चल नहीं सकता, पाकिस्तान ऐसे कायम नहीं रह सकता जिस नहज पे ये इस मुल्क को ले गए हैं। और कल आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये हमारे ऊपर विमेन इंटरनेशनल डे के ऊपर हमारी खवातीन के ऊपर माशाल्लाह से जुल्म जबर की दास्तानें रकम कर रहे थे, तो एक बच्ची के सवाल है, वो मैं सवाल आज कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि क्या शुएब शेख और ये जो बोल टीवी है ये कुछ श्रीनगर में है कि आप इसके मालिक को उठा रहे हैं? ये कोई मकबूजा पाकिस्तान तो नहीं है और आप कोई इंडियन तो नहीं है। और कोई ऐसा कदम आपको बताना पड़ेगा कि जुर्म क्या है, कसूर क्या है। फिर उस बच्ची ने सवाल किया
कि क्या हम फलस्तीनी हैं और आप इसराइली हैं जो आप हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो आज जो बाशऊर कौम, वो जो एक 22 करोड़ का हजूम था, वो एक कौम में कन्वर्ट हो चुका है और उसमें इमरान खान साहब जैसे लीडर, बोल जैसे चैनल और शुएब शेख साहब जैसे बड़े दिल वाले लोग मौजूद हैं जिन्होंने कारोबार का नहीं सोचा, जिन्होंने अपने चैनल के प्रॉफिट्स का नहीं सोचा। मेरे पास चूंकि पंजाब का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था, मुझे पता है कि किस किस तरह से इस चैनल की रेटिंग को कंप्रोमाइज किया गया, किस किस तरह से इसकी रेटिंग गिराई गई ताकि इनकी जो एडवर्टीजमेंट है उसको कट लग सके। तो देखें, जिस दिन इलेक्शन हो गया, जो कि होना ही है, ये इनकी खाम ख्याली है। आपको लगता है हो जाएगा मुसर्रत आपा? आपको लगता है हो जाएगा? सलमान इंशाल्लाह होगा और जमील साहब इंशाल्लाह होगा। क्यों? क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों? आई वांट टू टेल यू वन थिंग, मेरे पास इसका लॉजिक है। जी जी। अब तक ये तजर्बाकार टीम सिवाय उल्लू और इडियट्स बनाने के इन्होंने कोई काम नहीं किया, और उल्लू भी खुद बने हैं। पूछें कैसे? जो तजर्बा इन्होंने रचाया, जो तजर्बा इन्होंने सोचा, मुझे ये बताएं उनमें से कोई एक चीज भी पूरी हुई? ख्वाब इनके जरूर हो सकते हैं कि इलेक्शन ना हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इमरान खान साहब को हटाएंगे, वो बनी गाला में बैठेंगे, वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, इस मुल्क पे हमारा कब्जा होगा, लोग इनको बुरा भला कहेंगे, पीटीआई टूट जाएगी, वो हमारे साथ आके बैठेगी, फिर हम कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। कोई एक बात जो इन लोगों ने प्लान की, जो इनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी, मुझे बता दे पूरी हुई है तो मैं कहूंगी इलेक्शन नहीं होना। इसी तरह इलेक्शन होगा और वो करवाना है अवाम ने, वो करवाना है हक और सच की आवाज उठाने वाले बोल जैसे चैनल ने। और आपको क्या लगता है कि हम जो मेजॉरिटी में हैं, हम इस झूठी चोरों के गुलदस्ते की माइनॉरिटी के आगे झुक जाएंगे? हम नहीं झुकेंगे। और एक चीज इनकी आखिरी उम्मीद जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ, जिससे ये सारी उम्मीदें बांध के बैठे हैं कि जी हम एक आखिरी खाली पुलाव की देख चढ़ाई हुई है, वो इंशाल्लाह अवाम इनके सरों के ऊपर उल्टी करेगी। कैसे? कि जी खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे और फिर ये पार्टी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। खान साहब को अरेस्ट करने का ख्वाब इंशाल्लाह आपका ख्वाब ही रहेगा, और अगर वो पूरा हो गया तो उससे भी ज्यादा खतरनाक उसके नताइज होंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान साहब कहते थे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ना रहा तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मेरे भाई आज बता दे आज क्या हालात है। उस वक्त की पॉपुलैरिटी खान साहब की और आज की पॉपुलैरिटी देख। अच्छा मुसर्रत बीबी, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है, वो है कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। शुएब शेख साहब गिरफ्तार हुए हैं, पहले अबडक्ट हुए, तो इसको जस्टिफाई करने की हुकूमत कोशिश करेगी। जिस तरह कल वाकया हुआ जिले शाह साहिब का, उनके बेईमाना कत्ल का, उसको आज मरियम बीबी बैठ के जस्टिफाई कर रही थी। तो ये किस तरह की अखलाकी पस्ती है कि गलत को गलत कहते हुए आप कम से कम कंडेम तो करें। कंडेमिनेशन की बात ही नहीं है, आप सीधे सीधे जस्टिफाई कर रहे होते हैं, कत्ल को जस्टिफाई किया जा रहा है। जमील भाई, जस्टिफाई, ये अक्ल शऊर जिनके अल्लाह ने दिलों में रोशनी, दिमाग में शऊर दिया हुआ, ये उनके करने की बातें हैं। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो जो अपनी शक्ल से मुतमिन नहीं है? मुझे ये बताओ ना, प्लास्टिक पे प्लास्टिक, प्लास्टिक पे प्लास्टिक। मुझे तो लगता है इनके दिल नहीं है, पत्थर है। और अल्लाह ताला ने कह दिया हुआ है कुरान पाक में कि वो फिर जब दिलों के ऊपर मोहर लगा देता है तो फिर यही नतीजे निकलते हैं कि आंखों देख के सामने होती हुई चीज नजर नहीं आती। तो आप इनसे क्या तवक्को करते हैं जो शराब की दुनिया में रहते हैं, झूठ के साए में पलते हैं, हराम पे पलते हैं? तो आप उनसे इंसानियत की बातें तवक्को करेंगे? हराम का एक लुकमा भी अल्लाह ने पनाह मांगी है इससे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसको अगर आप पढ़ें तो हमें जितनी भी जो बेसिक इस्लाम की वैल्यूज हैं या जितने भी मुआशरे हैं, मज़ाहिब हैं, उनकी जो मुआशरे का जो फैब्रिक है वो अच्छाई बुराई की तमीज तो बताता है। तो जो चोरी पे पलने वाली वो खातून जो कहती है जुटाई के साथ, बेशर्मी के साथ कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और फिर जिस तरह से उसने अपने बेटे की शादी के ऊपर लल्ले तलल्ले मेरे आपके पैसे को आग लगाई, और फिर अभी जिस तरह से वो छोटी बड़ी के लिए करके, देखिए ये कॉम्प्लेक्स के मारे हुए बौने लोग हैं, छोटे लोग हैं ये। आप इनसे बड़ी बड़ी बातें तवक्को करना हमारी वैसे
खाम ख्याली है, हमें इस तरह की तवक्कुआत इनसे नहीं करनी चाहिए। वो खातून है जिसने शहीद अरशद शरीफ के ताबूत के साथ जो मजाक उड़ाया था। ऐसे इंसानियत सोच खाने के ऊपर जो कुछ इसने जो ट्वीट की थी, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और जिनकी इंस्ट्रक्शन पे ये बर्बरियत हो रही हो, जो अपना सिक्का कायम करने के लिए और अपना खौफ कायम करने के लिए इतने इनह्यूमन और इतने दरिंदगी वाले जो काम है वो सर अंजाम दे सकते हैं, तो आप उनसे तवक्को करते हैं कि वो इसके ऊपर मतलब कंडेम करेंगी या उसको जैसे मतलब औरत कार्ड कितना खेलती है, वो सारा वक्त वो मर्दों को गालियां निकालती है, लोगों की इज्जतों के जनाजे निकालती है, जलसे जुलूसों में ओए तोए करके बात करती है, गंदी वीडियोस उसके पास हैं, और फिर अगर उसको कोई उसकी जुबान में जवाब दे दे तो उसकी कनीजें और उसके जो गुलाम है, नस्ल दर नस्ल मुंशी और गुलाम, वो आके खड़े हो जाते, ओहो हो जी औरत कार्ड, ओहो हो जी ये तो मैडम तो मरियम तो औरत थी, उसको क्यों कुछ कह दिया। तो कल जिनको चौक में जिनके कपड़े फाड़े गए इस चुड़ैल के इंस्ट्रक्शन पे, जिन लोगों के साथ इस तरह से बेईमाना सलूक हुआ, हमारी बेचारी औरतें जिनकी चीखें, मेरा ख्याल है ये साइको लोग हैं, ये टॉर्चर पसंद लोग हैं, जिन्होंने उन और जो औरतें थी गाड़ी के अंदर, आपने आई एम श्योर वो वीडियो देखी होगी, जो वो चीखें मार रही थी और बता रही थी कि हम औरतें हैं। तो जो तशद्दुद पे मबनी जहन हो, अब राना सनाउल्लाह एक बीमार जहन का आदमी है और उससे भी ज्यादा बीमार है जो जिसकी चॉइस है राना सनाउल्लाह। तो इनसे अगर आप ये तवक्को करें कि वो ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, वो बैलेंस रहने की बात करेंगे, या गलत चीज को एडमिट करके उसके ऊपर शर्मिंदा होने की बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है हमें अपनी सोच और इरादे बदल लेने चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, इस मुल्क का मालो मता यहाँ से लूट के बाहर वो दौलतें रखी हुई दुनिया के सामने है, लेकिन शर्मिंदा होने का नाम नहीं है, बल्कि वो ऐसे शराब में रहते हैं। ये एक तो मेरा ख्याल है कि ये कोई साइकियाट्रिस्ट हमें बेहतर इस वाले फेज को डिफाइन करके बता सकता है। मुझे लगता है ये मरीज लोग हैं जो इनकी अपनी हकीकत नहीं है, ये अपने आप को उस हकीकत में देखने के आदी और एक अजम्पशन बेस्ड एक शराब में रहने के आदी के अलावा तो मैं इनको कुछ नहीं समझती। स्पेशली भिगोड़ा कहती है लोगों को, बाप अपना भिगोड़ा है, अपने समेत पूरा खानदान भिगोड़ा, और उस भागने का सिलसिला जारी हो सारी आज भी, पहले मुल्क से भागे, अब इलेक्शन से भाग रहे, फिर भी एक लंबी दास्तान है भागने की। फिर आप चॉइस देखो कि राना कोई हल्की सी भी इज्जत गैरत वाला खानदान हो। राना सनाउल्लाह ने इसी खातून और इनकी वालदा के बारे में जो अल्फाज बोले थे जब वो पीपल्स पार्टी में थे, जिनमें इज्जत होगी गैरत होगी, वो कभी उनको अपनी पार्टी में लेते? इस खूबी की वजह से इन्होंने उसको लिया। तो आप ये तवक्को करते हैं कि वो इसके ऊपर मजम्मती बयान देंगे? औरतों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ इस्लामाबाद में, लाहौर की सड़कों में जो कत्ल हुआ, शहीद किया गया जिले शाह को, जो शुएब शेख साहब को अरेस्ट किया गया, इसके ऊपर इनको शर्मिंदगी होगी। अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा हुकूमत जो है मुखालिफिन को जेलों में डाल रही है, पर्चों पर पर्चे काटे जा रहे हैं, 70 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान के खिलाफ काट दिए गए हैं, और अब बोल टीवी के को चेयरमैन साहब को भी इस वक्त पाबंदी सलासिल कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी नजर में ये मामला कहां पर जाकर अब रुकेगा? लुक, पूरी दुनिया में अगर आप हिस्ट्री देखो या आप रिसेंट पास्ट में देखो, और जिस मुआशरे में भी जुल्म हद से बढ़ता है, हद से ज्यादा जो बिगाड़ है, उसके बाद चीजों ने सेटल होना होता है। चीजें थ्रेशोल्ड पॉइंट से आगे चली गई हैं, अब इससे या तो टोटल बर्बादी है या फिर रिवर्स होएगा। इस तरह से मुल्क चल नहीं सकता, इस तरह से मुआशरे पुरअमन नहीं रह सकते। या तो इस मुल्क को ये धकेलेंगे अपनी नलायकी का मकली की वजह से खाना जंगी की तरफ, या ये मुल्क ठीक हो जाएगा। बीच की ऑप्शन नहीं है कि ये जब से जिस तरह से ये चलता आ रहा है या जिस कंडीशन में अब इस मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है, ये ज्यादा इतनी देर ऐसे नहीं चल सकता, इस तरह मुमकिन नहीं है। इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इतनी इस्तेहसाली, इतना ज्यादा लोगों का मतलब अब तो कत्लेआम शुरू हो गया है ना, कि हमने गवर्नमेंट को गालियां नहीं देनी थी, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना था, ना वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज था, ना वो 78 FIR जो इन्होंने हमारे चेयरमैन के खिलाफ की हैं उसके लिए कोई एहतजाज था। ये तो लॉन्च थी रैली
एक हमारी इलेक्शन कैंपेन की, जिसको हमने अनाउंस किया था, हमारी जब इलेक्शन कैंपेन अनाउंस की है सैटरडे को मुल्क भर में, और एक जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया हो उसमें इलेक्शन कैंपेन करना कोई गुनाह है? और इलेक्शन स्केड्यूल और इलेक्शन की डेट आने के बाद आप जलसे जुलूस रैलियां करने के ऊपर किसी सूरत भी इंटरिम गवर्नमेंट नहीं पाबंदी लगा सकती। तो जिसने भी कल का ये गैर आईनी कदम उठाया है, हम उनका आइन और कानून के मुताबिक मुहासबा करेंगे। एंड शुएब साहब के लिए मेरी नेक तमन्नाएं, कौम की दुआएं, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। वो हक और सच पे डटे रहें। और उनकी पूरी टीम के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत घबरा गए हैं। इनके घबराने का वक्त हुआ जाता है। इसी घबराहट में ये इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं, और इन बेवकूफ़ाना हरकतें जो है इनको अंदाजा है कि इनके ऊपर भारी पड़ेंगी। ये इनकी जितनी भी सीरीज ऑफ स्टुपिडिटीज है जो चल रहा है पिछले अप्रैल से सिलसिला, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि एक और इडियट पन। लेकिन हाउ लॉन्ग, कितनी देर? चीजों ने ठीक होना है, आइन और कानून की बालादस्ती। आज मैं 2-3 अच्छी चीजें भी आपसे शेयर करूं। आज चूंकि ऑल्दो इट इज अ सैड डे फॉर अस, शहादत है हमारे भाई की, जिले शाह की, हमारे शुएब भाई की गिरफ्तारी है। उसके साथ ये कि हमारी जो वकला बरादरी है, आज जो सदर बार हैं हाई कोर्ट के इश्तियाक खान, उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त प्रेस रिलीज जारी की गई है। मजम्मती करारदादें पूरे मुल्क भर से कोई 100+ मुख्तलिफ जो बार्स हैं, जिसमें सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों के जो बार्स हैं उनकी तरफ से रेजोल्यूशन मूव की जा रही हैं, और ये सिलसिला जारी है। और आज एतजाज अहसन साहब ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि अगर जजिस को प्रेशराइज करके इस मुल्क के आइन को मस्त करने की कोशिश की गई, तो वकला बरादरी बिल्कुल जिस तरह से पहले उन्होंने कोर्ट की आज़ादी के लिए जो मुहिम चलाई थी, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ चलाएंगे। बिकॉज उस वक्त के हालात में और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। और आज कौम जागी हुई है, और वकला अपने मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए अपने कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल जजेस को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वो फ्रंट लाइन पे आके काम करेंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी जो लीगल कम्युनिटी है, हमारी जो लॉयर कम्युनिटी है, वो आइन की बालादस्ती के लिए, आइन को आंच ना आने देने के लिए अपनी हर लेवल पे उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी है। तो वो इंशाल्लाह इनके रास्ते में सीसा फैलाई हुई दीवार साबित होंगे। जो ये झूठे बेवकूफाना किस्म के मंसूबे बना के, अहमकाना हम कहें, बना के बैठे हुए हैं, वो तोड़ नहीं चढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये जो इनकी ख्याली पुलाव की देग है, ये धरी की धरी रह जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा मुसर्रत साहिबा, अब एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। माजी में भी हमने देखा है कि आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब जो दौर है ये मुख्तलिफ दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब चीज़ें छुपी नहीं रह सकती हैं। आप जितने पूरे मुल्क के टीवी चैनल्स को बंद भी कर देंगे, सारे टीवी चैनल्स के मालिकान को पाबंदी सलासिल भी कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया विल एग्जिस्ट देयर, और वहां पर उतनी ही तनावर आवाज़ जो है वो गूंजती रहेगी। तो इस तरह के हथकंडे जो अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं सोशल मीडिया के होते हुए अब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए कामरान भाई, मैं यही बात कर रही थी कि ये बहुत ही आप थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है कि जो ऊपर बैठा हुआ टोला है कुछ इदारों में, जो इस मुल्क की बशमूल हमारे प्राइम मिनिस्टर के, बशमूल जो एक हमारी सबसे बड़ी जो मुखालिफ सियासी जमात है वो तो PMLN ही है ना। अब उसकी सरबराही जिस हाथ में चली गई, आगे आप अंदाजा इस मुल्क का लगा लें कि इस मुल्क की तकदीर क्या हो सकती है, गॉड फॉरबिड। कि इंटेलेक्चुअली इतने पैथेटिक बेवकूफाना लोग जो 1 इंच आगे देखने की सलाहियत नहीं रखते, कि कोई भी डिसीजन है करने से पहले आप उसके कंसिक्वेंसेस को देखते हुए एक एनालिसिस होता है कि मैं ये फैसला लूंगा। मसलन अरेस्ट है शुएब साहब का, मैं ये अरेस्ट करूंगा तो उसके बाद इसका नतीजा क्या होगा, राइट? उसका रिजल्ट अगर आपकी फेवर में नहीं है तो कोई भी अक्ल वाला बंदा, जी शऊर शख्स वो फैसला नहीं लेगा। आज के दिन तक इन्होंने हर वो फैसला लिया है जिससे इनको जूते पड़े हैं, ये जलील हुए हैं, और जिसके खिलाफ लिया है
उसको अल्लाह ने इज्जत भी दी, उसकी कामयाबी में भी 4 चांद लगे और उल्टा उन्हें अल्टीमेटली जाके फायदा हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो कलेक्टिव विजडम थी, पहले जो हमने सुना है कि माजी में ब्यूरोक्रेसी में थी या कुछ और इदारों में थी, उसका शदीद फुकदान है। अक्ल और ये जो फैसले हो रहे हैं, कोई दूर दूर का रैशनल रीजनिंग लॉजिकल जो डिसीजंस हैं, वो उसके ऊपर तो कोई, मुझे लगता है कि विदाउट एनी थॉट प्रोसेस कोई भी किसी को कोई ख्याल आता है और उसके बाद उसको आओ ना देखे बगैर, ताओ देखे बगैर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। कल जो कुछ हुआ है, हमारी एक पॉलिटिकल पुरअमन रैली होनी थी, निकलना था, किसी जगह पे जाके चले जाना था। अगर ये करने देते तो क्या होता? ये सारा वक्त ऑलरेडी मरियम की जो कनीजियां झूठ बहुत बोलती हैं, प्रोपेगेंडा करते, जी बंदे ही कोई नहीं आए, थोड़े थे, इस टाइप की चीजें होनी थी ना सियासी। हमें ये फेल करने की कोशिश करते कि जी इनकी तो रैली ठीक नहीं थी, सिर्फ इतने लोग निकले, ये बहस होती। इन्होंने रैली शुरू होने के काफी घंटे पहले हमारी तो पॉलिटिकल हाइप क्रिएट कर दी। इन्होंने तो मतलब मतलब ये जो होता है कि सब लोगों को आगे हम नोटिस होते, एक पॉपुलैरिटी, ये वो तो इन्होंने खुद ही कर दिया। सिर्फ हमें दुख इस बात का है कि जो हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म ढाए, इन्होंने हमारी खवातीन को टॉर्चर किया, हमारे बच्चों के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है, फिर शेलिंग, एक्सपायर्ड केमिकल मिला पानी, और फिर जो उस पे भी जुल्म की इंतहा कर दी गई है। साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मारूफ सहाफ़ी हैं शाहीन सेवाही साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपके वक्त का। शाहीन साहब, आपने देख लिया होगा कि बोल टीवी के जो कोच है, मैंने शुएब शेख साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब क्या आप नहीं समझते हैं कि